Sri Rivesh Vade, who is also known as Bodhashri, is a software engineer by education who completed his management studies from IIT Mumbai. However, a close encounter with death resulted in total transformation, and he started reaching out to people and enlightening them through the preachings of Pasayadan. He founded the Bodh Marga Foundation in 2012 with the aim of spreading knowledge and wisdom among the masses. Besides his spiritual discourses, Bodhashri Rivesh Vade has also started initiatives like Project Mauli, Project Gaushala, Bodh Spandhan, Bodh Ashram, and several others. In 2015, he was felicitated at an international convention in London. The science group conferred upon him the Speaking Tree Award in 2017, and in 2021, the Tata Memorial Hospital honored him for his contributions to this field. As a spiritual guru, he has conducted more than 1,200 workshops over the last 1 decade in India and abroad, healing more than 10 lakh individuals through Nada Spandhan. Let's listen to Bodhashri Rivesh Vade. नमस्ते। डायस पे बैठे आदरणीय डॉक्टर कराड़ सर, हमने कहा आदरणीय डॉक्टर कराड़ सर, यहाँ पे महाराष्ट्र में और ख़ास करके इस भूमि में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं कि जो डॉक्टर कराड़ इनको या उनके फैमिली को नहीं जानते। पर आज जब हम यहाँ पे आए तो उनके प्रति आदर जो है वो द्विगुणित हुआ। वजह यह है कि ये जो कार्य जो है ये किसी भी प्रतिष्ठित पुरस्कार के परे है। भारत का कोई भी प्रतिष्ठित पुरस्कार या विश्व का प्रतिष्ठित पुरस्कार इस कार्य को कैसे गौरव कर पाए, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि माउली जिन्होंने एंडोमेंट गिफ्ट, क्या है ये गिफ्ट? तो वो है पसायदान। वो गिफ्ट दिया और हम उसको भूल गए। माँ ने हमें दूध पिलाया, हम भूल गए। और माउली ने हमें बोध दिया, हम उसको भूल गए। ऐसे बोध को फिर से जगाने के लिए ये जो कार्य जो हुआ है, ये कार्य सच में उल्लेखनीय है कि माँ का दूध और माउली का बोध हमें बहुत ज़रूरी है। बिना माँ के दूध के यकीन मानो कोई भी व्यक्ति, आज दुर्भाग्य है कि बहुत दफ़ा हॉस्पिटल्स में बच्चों को माँ से अलग रखा जाता है। वो बच्चों की तरक्की नहीं होती, वो फिज़िकली आगे नहीं बढ़ते। आपको पता होगा, जो बच्चों को अलग रखा जाता है, बच्चा जो पलता है माँ के दूध के स्मेल, जो खुशबू आती है, उस खुशबू पे पलता है। कितना पीता होगा? पीनट्स इतना ही पीता है वो बच्चा, लेकिन वो जो स्मेल आता है माँ का, उस पर वो पलता है। अच्छा, अभी एक बात बताइए, क्या हमें दूध के बाद में किसकी ज़रूरत है? वो है बोध की। क्योंकि ये जीवन, जैसे बचपे का जीवन बिना दूध के नहीं चलता, वैसे बिना बोध का ये जीवन मुश्किल होगा। ये बोध हमें संत श्रेष्ठ मावली ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने जो प्रदान किया, हम माँ के दूध को भी भूल गए और मावली के बोध को भी। इसको पुनर्जागृति का कार्यक्रम हो रहा है। आज हम यहाँ पे बात करने नहीं आए, बाकायदा आपको अनुभव कराएंगे। अनुभव, यकीन मानो, आप यहाँ पे जितने लोग इकट्ठा हुए हैं, आप नहीं आए, मैं नहीं आया, ये माउली ने हमें चुना है, बाकायदा चुना है। क्योंकि हम तो अपने घर से कहीं बाहर ही नहीं जा रहे थे, अचानक से पुणे आ गए 2 दिन पहले। और ऐसे कुछ हालात हुए कि डॉक्टर पांडे जी से बात हो गई और उन्होंने ये प्रोग्राम रख दिया। उन्होंने कहा कि आप ये हमारे यूनेस्को चेयर एनुअल प्रोग्राम होता है, उसके आप चीफ गेस्ट बन जाइए।
ये आदर रिवेश वदे का नहीं हो सकता है। रिवेश वदे एक बहुत ही छोटा इंसान है, काबिल नाकाबिल कुछ करने के। देखो, एजुकेशन कर लिया, ठीक है, पैसे कमा लिए, ठीक है, घर ले लिए, ठीक है, शॉफर ड्रिवन कार, ठीक है, पर वो जो मृत्यु को जब हमने देख लिया और मृत्यु ने हमें पूछा कि क्या तुमने सही जीवन जिया, 2012 में अपने मृत्यु को देख लिए, तो मृत्यु ने पूछा क्या तेरा जीवन सही रहा, तो पता चला कि नहीं, इट वॉज यूजलेस लोगों के लिए, लेकिन बहुत बढ़िया। रिवेश ने बहुत काम किया, बहुत ज़बरदस्त, लेकिन खुद के लिए नॉट हैप्पी। मृत्यु से बच गए और कई सारे बातें आना शुरू हो गई, और आज यहाँ पे आपके सामने बैठे हैं जो लोग ऑलरेडी ज्ञान गंगा में बह रहे हैं, जो ज्ञान के गंगा में ऑलरेडी आप बह रहे हो। मेरा यहाँ पे आना, आपसे बात करना, ये मेरे लिए थोड़ा सा अजीब है। सो मेरा यहाँ पे आना, क्योंकि 2012 तक पसादान क्या होता है बिल्कुल नहीं पता, ज्ञानेश्वरी और भावार्थ दीपिका ये क्या है बिल्कुल नहीं पता। मेरी 5 साल की बेटी है, वो पहला ही वर्ष बोलती है टूटे फूटे शब्दों में, उससे में और मेरे में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। आप तो बाकायदा कई सारे शास्त्रियों को सुने होंगे, कई लोगों को सुना होगा आपने, मुझे सुन को क्या करोगे आप, क्योंकि मैंने ना ज्ञानेश्वरी पढ़ी है ना पसादान। पसादान के सिर्फ 3 वर्ष आते हैं मुझे, उसके आगे वर्षत सकल मंगल ये बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, तो मेरे से जानकार आप होंगे। फिर मैं क्या लेके आया हूँ यहाँ पे, अनुभव। आप बाकायदा अनुभव करोगे। ओम नमो जयाद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसवेद्या आत्मरूपा देवा तुच्छ गणेशो सकलार्थमते प्रकाशो मणे निवृत्ते दासु अवधारी जोजे। सुनिए इस बात को, ये अनुभव को सुनिए कानों से। ज्ञानदेव मणे हरिजाप करणे, अपने कानों से इसको करिए। कौन सा जाप? जय जय स्वसंवेद्य। स्वसंवेद्य क्या है वो भी अनुभव करेंगे आज। ये नाद योगा का साइंस है, स्वसंवेद्य। संत ज्ञानेश्वर महाराज किसी भगवान के बारे में बात ही नहीं कह रहे। कोई ईश्वर नहीं, कोई देव नहीं, कोई देवता नहीं, ये अनुभव की बात है। एक तरी ओवी अनुभवावी, अनुभव अनुभवामृत। सो आपके लिए शौक है कि जो व्यक्ति ना ज्ञानेश्वरी के बारे में भी जानता है ना पसादान के बारे में, वो आपको आज आपसे बात कर रहा है। कल मैं आपके बीच में था, आज यहाँ पे हूँ। ये कोई रिवेश्वदे आपसे बात नहीं कर रहा, ये माउली ने चुना है। आप इसको अनुभव करो, इसलिए आज आपको चुना गया है, हमें चुना गया है। डॉक्टर पांडे और हमारी मुलाकात क्या हो गई, ये हमारी ये नियति का चुनना था।